हेलो एवरीवन, मैं असीम कानून को आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एक सॉफ्ट टेक्नो पे। और जावा प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप AWT एंड स्विंग का यूज़ करके कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने हमारे नेटबीन्स आईडी को ओपन करा, प्रोजेक्ट्स विंडो पे हम गए और हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। जे फ्रेम फॉर्म लिया और इस पर हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर। तो एक कैलकुलेटर लिख लिया हमने और फिनिश। तो ये हमारी फ्रेम बन गई। ये जो फ्रेम है हमारा कैलकुलेटर जैसा वर्क करेगी। तो पहले इसके डिज़ाइन के लिए इस फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस फ्रेम में सबसे ऊपर हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो कि हमारा क्या करेगा, जो हम अक्सर जो भी हम बटन्स पे क्लिक करेंगे वो सब हमें ऊपर दिखाई देगा। उससे पहले हम एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं। चलिए इस टेक्स्ट फील्ड की साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं और इस जे टेक्स्ट फील्ड का नेम भी चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट क्लियर कर देते हैं और फिर इसका जो वेरिएबल नेम है वो चेंज कर देते हैं txt आंस। इस टेक्स्ट फील्ड में हम क्या करेंगे, हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमें यहाँ दिखाई देगा। तो इसका नाम कर लिया txt आंस। अब इसका जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये ताहोमा आ रहा है तो उसको कर लेते हैं वर्दाना बोल्ड और साइज कर लेते हैं कुछ लगभग 24, तो हमें ठीक से दिखेगा वो। ओके, और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम राइट साइड पे कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर लेते हैं हम राइट। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड सेट हो गया। अब इसके बाद हमें बनाना पड़ेंगे कुछ बटन जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे। तो उनके लिए हम एक बटन लेते हैं। ये हमने हमारा फर्स्ट बटन लिया और ये जो हमने हमारा बटन लिया है इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम 1 और इसका जो फॉन्ट है साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस बटन का जो फॉन्ट है वो भी हम चेंज करते हैं। इस बटन का फॉन्ट हम कर लेते हैं एरियल बोल्ड और साइज कुछ कर लेते हैं हम लेट से 36, तो प्रॉपरली दिखेगा हमको। ओके फाइन, तो ये हमारा एक बटन बन गया। अगर जो नेम है वो भी हमें चेंज करना होता है तो बटन का नेम चेंज कर देते हैं हम btn1। ऐसे अब हमें कितने और बटन बनाना पड़ेंगे, 9 और एक 0 के लिए, मतलब टोटल 10 बटन बनाना पड़ेंगे। तो इसे करते हैं हम कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये हमारा बटन आ गया दूसरा। ये हमारा बटन, ये बटन 1 और ये है हमारा बटन 2। इसका नेम चेंज कर देंगे हम btn2। ओके आई गया है और इसको ही कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये हमारा नेक्स्ट बटन आ गया। इसका नाम आप चेक कर सकते हैं, इसका नाम आ रहा है btn3। अब इस btn3 को करेंगे हम कॉपी और फिर करेंगे पेस्ट। कॉपी पेस्ट का फ़ायदा क्या होता है, कॉपी पेस्ट करने के कारण हमारा जो बटन रहता है वो सब एक जैसे बन जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना होगा। इनके टेक्स्ट भी आप चेंज करते जाइए। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं हम 2, इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं 3, इसका जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देते हैं 4 और आप देखेंगे कि इसका वेरिएबल नेम ऑलरेडी btn4 आ ही चुका है। अब इस btn4 को कॉपी करके हम करते हैं पेस्ट और ये हमारा आ गया btn4 डन। इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम 5 और फिर से इस btn5 को करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। अब इसी तरीके से हम 6 से लेकर 9 तक और आखिरी जो 0 बटन है उन सब के लिए भी सेम काम करेंगे। सभी के लिए बटन को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उनके टेक्स्ट को चेंज करके नंबर के अकॉर्डिंग कर देंगे और वही नाम उनके बटन का भी आ जाएगा। तो 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और फिर 0 के लिए, सभी के लिए सेम प्रोसेस हम करेंगे। इसका जो नाम है इसको हम चेंज कर देते हैं btn0 और टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं हम कितना 0। ये हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया। अब हमें एक 4 बटन चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड के बेसिक कैलकुलेटर हम बना रहे हैं। तो 4 बटन और क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बटन दिया हमने इधर और इस बटन का साइज भी इतना ही रखते हैं और इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं हम कितना प्लस, और प्लस के साथ साथ हमें क्या करना है, ये जो हमारा बटन है इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। इसे हम देते हैं वर्धना बोल्ड, साइज कर देते हैं कुछ 36, अच्छा दिखेगा। ठीक है, प्लस अब इसी प्लस की तरह में 4 बटन और बनाए तो इस प्लस बटन करते हैं कॉपी, करते हैं पेस्ट।
ये हमारा सेकंड बटन आ गया। अब अगर इस बटन का नेम चेंज करना रहेगा ना, इसका नेम हम कर देते हैं BTN प्लस। इस बटन का जो नेम है वो हम कर देते हैं BTN माइनस, और इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम माइनस। फिर हमें ऐसा एक बटन और चाहिए, उसका नाम हम रख देते हैं BTN मल्टीप्लाई। ओके, इसका नाम रख देते हैं हम BTN मल्टीप्लाई, और टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम क्या, मल्टीप्लाई। एंड लास्ट वन इज BTN डिवाइड। ऐसा एक और हम कॉपी करते हैं और करते हैं पेस्ट। इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम, वो कर देते हैं डिवाइड, और इसका नेम चेंज कर देते हैं हम क्या, BTN डिवाइड। ओके, अब हमारा कौन से बटन बचे, हमारा एक बटन बचा इक्वल टू, जो इक्वल टू का साइन होता है वो लगा देते हैं हम। तो उसके लिए हम एक बटन बना लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम इक्वल्स टू, और इसका नेम चेंज कर देते हैं BTN इक्वल, ठीक है। और एक हमारा चाहिए डॉट, जो डेसिमल पॉइंट है हमारा वो, तो उसको भी हम सेट करते हैं। एक बटन और, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ लगा देते हैं इस टाइप से। और इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं हमें डॉट, और इसका जो नेम है वो हम कर देते हैं BTN डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारी पूरी डिज़ाइन हो गई है। अब हम चाहते हैं इन बटन्स के क्लिक पे हम जो भी कंटेंट टाइप करें वो हमें यहाँ टेक्स्ट फील्ड पे दिखना चाहिए। तो इसका नाम हमारा TXT अंश, ये हमारा BTN 1 to BTN 9 और BTN 0। अब इन सब की हमको क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो चलिए कोड करते हैं। तो डबल क्लिक करते हैं किस पे, BTN 1 पे। तो हम उसके एक्शन परफॉर्म मेथड पे आ गए। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस BTN 1 पे क्लिक करें, मतलब जब हम इस बटन 1 पे क्लिक करें, तो ये 1 हमें यहाँ पर TXT अंश में दिखना चाहिए। और जब हम 1 के बाद 2 प्रेस करें तो उस 1 के आगे ही हमें 2 दिखना चाहिए, मतलब वो 1 to 12 हो जाना चाहिए। तो पहले BTN 1 पे कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हम जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं, मतलब जो BTN 1 इस बटन का जो टेक्स्ट है वो मेरे TXT अंश पे सेट हो जाना चाहिए। तो BTN 1 के टेक्स्ट को गेट करेंगे और TXT अंश के टेक्स्ट पे सेट करेंगे। तो हमने लिखा TXT अंश डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट क्या, TXT नॉट TXT सॉरी, BTN 1 डॉट गेट टेक्स्ट। मतलब आप जो भी कुछ लिखेंगे BTN 1 में वो उसमें सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हमने इस 1 बटन पे क्लिक किया तो ये 1 यहाँ पर आ गया। यदि मैं इस 1 पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो 1 1 11 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हर बार उसका टेक्स्ट क्या सेट कर रहा है, जो हम वहाँ पर BTN 1 का जो टेक्स्ट है वो। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पुराना जो टेक्स्ट है हमारा, पुराना टेक्स्ट मतलब यदि हमने एक बार 1 टाइप कर दिया और उसके ऊपर दोबारा 1 लिखते हैं तो 1 1 11 आना चाहिए। तो हम ओल्ड टेक्स्ट पे न्यू टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। BTN नॉट BTN, इसको हमें करना पड़ेगा TXT अंश डॉट गेट टेक्स्ट प्लस BTN 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो पुराने टेक्स्ट के ऊपर हमारा नया टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें हमारा कोड सारे बटन का करना होगा। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार कॉपी, इस पूरी लाइन को, और सारे बटन्स पे डबल क्लिक करके वो वही लाइन सभी पे कर देते हैं हम लोग पेस्ट। BTN 1 की जगह कर देंगे BTN 2। ऐसे ही थर्ड के लिए करेंगे, तो इसका नाम हम कर देंगे BTN 3। फिर फोर्थ बटन के लिए इसका नाम कर देंगे BTN 4। इस टाइप से हम सभी बटन्स के लिए प्रेस करेंगे।
सारे बटन का हमारा कोड हो गया। किसी बटन क्लिक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वो बटन जो हम क्लिक करेंगे वो हमारा रन होगा। तो इतना ही, चलिए अब रन करके देखते हैं हम। शिफ्ट फंक्शन F6 हमने रन किया। चलिए, तो हमने क्लिक किया 1 2 3 5 6 7 8 9। ओके, आप देख रहे हैं एक के बाद एक वो सारे बटन आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा कैंसिल बटन भी होना चाहिए, जिससे क्लिक पर हमारा सारा कंटेंट क्लियर हो जाए। बनाते हैं हम लोग आगे। चलिए वापस से चलते हैं इधर। ये जो हमारी फ्रेम है इसका हम टाइटल भी चेंज कर देते हैं, कैलकुलेटर। अब हमारा एक बटन बचा है डेसिमल। इस डेसिमल बटन का भी कोड कर लेते हैं। तो डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने सारा कोड किया था वैसे ही डेसिमल का कोड भी होगा, तो उसको भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम चेंज करके यहाँ कर देते हैं btn_decimal.getText। तो ये हमारा 0 से 9 से लेके डेसिमल तक का सारा कोड, बटन तक का सारा कोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चारों बटन प्लस माइनस इंटू डिवाइड और इक्वल टू बटन का कोड करना है। अब प्लस बटन के क्लिक पर एक्चुअली हमें करना क्या है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 1 2, सो ये यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा और ये बन जाएगा 12। और जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तब ये टेक्स्ट फील्ड हमारी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से एम्प्टी। और उसके बाद जब हम अगले नंबर एंटर करें, मान लीजिए 1 2 हमने वापस एंटर किया, तो दैट इज 12। सो 12 प्लस 12 जब हम इक्वल टू पे क्लिक करें तो हो जाना चाहिए कितना, 24। तो चलिए ये कोड करके देखते हैं। तो पहले हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड चारों बटन का कोड करते हैं। तो पहले प्लस का, तो प्लस पे डबल क्लिक किया। तो प्लस बटन के क्लिक पे हम क्या चाहते हैं कि ये जो नंबर हमारे आ रहे हैं, मतलब ये टेक्स्ट फील्ड पे जो हमें दिख रहा है, तो ये इसका नाम क्या है, txt अंश। तो इसका टेक्स्ट हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। और इस प्लस बटन के क्लिक पे ये जो टेक्स्ट है उसको हम एक नंबर में कॉपी कर देंगे। तो पहले हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं नंबर्स को हमारे रखने के लिए। तो यहाँ क्लास लेवल वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। तो हमने वेरिएबल बनाया कुछ डबल टाइप के। तो पहला नंबर बनाया, उसका नाम रख लेते हैं हम लोग फर्स्ट नम, ये हमारा फर्स्ट नंबर रख लेगा। सेकंड वेरिएबल का नाम रख लेते हैं सेकंड नम, ये सेकंड नंबर के लिए। और जो आंसर आएगा उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं आंसर। ओके, सो 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए। इसके अलावा हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल और लेंगे, जिसका हम नाम रख लेते हैं ऑपरेटर, जो ये पता करेगा कि हमने किस ऑपरेटर पे क्लिक किया है, मतलब प्लस पे, माइनस पे, इंटू या डिवाइड पे। ठीक है, तो अब प्लस बटन का कोड करते हैं। तो प्लस बटन पे डबल क्लिक किया हमने। तो अब इस प्लस बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है कि इस टेक्स्ट फील्ड txt अंश में मैं जो भी डेटा एंटर कर रहा हूँ वो मुझे सबसे पहले गेट करना है। तो गेट करना है txt अंश का डेटा। अब txt अंश में आप जो भी कुछ इनपुट करोगे वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, तो कैच करने के लिए वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। तो हमने लिखा स्ट्रिंग a इक्वल टू txt अंश डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो भी मेरा टेक्स्ट था वो किस में आ गया, इस वेरिएबल a में। लेकिन वेरिएबल a जो है, मैं स्ट्रिंग्स को तो प्लस कर नहीं सकता, तो मुझे उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, डबल टाइप के वेरिएबल में। तो हमने लिया है फर्स्ट नम इक्वल टू, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए मेथड डबल डॉट पार्स डबल और ब्रैकेट में किया a। तो हमारा फर्स्ट नंबर काय में आ गया, इसमें। और साथ में ही हमने बिकॉज क्लिक किया है किस पे, प्लस पे, तो हम ऑपरेटर की वैल्यू को कर लेते हैं कितना, प्लस, ताकि हमको बाद में पता चल पाए कि ऑपरेटर कौन सा है। और साथ ही साथ हमें हमारा जो txt अंश है, हमने उसका सारा जो डेटा है किसका, txt अंश का, वो गेट करके a में डाल दिया है। तो अब इसका जो टेक्स्ट है वो हमें क्या कर देना चाहिए, क्लियर। तो हमारा txt अंश का जो टेक्स्ट है वो हो गया हमारा क्लियर। तो ये हमारा प्लस बटन का क्या हुआ, कोड हुआ। इसी टाइप से हमें चारों जो बटन है हमारा उनके कोड भी करना पड़ेंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, माइनस बटन पर डबल क्लिक करते हैं और सेम कोड यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल वी। बस ऑपरेटर को यहाँ प्लस की जगह कर देंगे माइनस। इसी टाइप से हम मल्टीप्लाई का करेंगे, तो उनसे प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। अब कौन सा बटन बचा हमारा एक बटन बचा इक्वल टू। अब इस इक्वल टू बटन पे क्लिक पे हम क्या जाते हैं, हमने लिखा 1 2 और प्लस। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे या माइनस पे क्लिक करेंगे, इंटू या डिवाइड पे, तो ये वाला टेक्स्ट हमारा क्लियर हो जाएगा और जो भी नंबर यहाँ रहेगा वो हमारे कोड के हिसाब से इस फर्स्ट नंबर नाम के वेरिएबल में चले जाएगा। अब उसके बाद हम सेकंड नंबर डालेंगे और सेकंड नंबर डाल के जब हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो आंसर हमें यहाँ चाहिए। तो इस इक्वल टू का कोड लिखते हैं। तो इस इक्वल टू के क्लिक पे मुझे क्या चाहिए, जो भी यूजर नंबर डाल रहा है पहले तो हम उसको गेट कर लें सेकंड नंबर को। तो उसको हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया b, तो txt अंश डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो भी नंबर था वो b में आ जाएगा। अब इस b को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डबल टाइप के वेरिएबल में और उसका नाम है हमारा दूसरे नंबर के लिए सेकंड नम। तो सेकंड नम इक्वल टू अगेन कन्वर्ट करते हैं डबल डॉट पार्स डबल और ब्रैकेट में कितना, b। ये हमारा सेकंड नंबर आ गया किसमें, b में। अब हमें क्या करना है, यदि हम प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, तो यदि हमने प्लस पे किया तो, और यदि हमने प्लस इस बटन पे क्लिक किया होगा तो हमारा जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या होगी,
और उसकी वैल्यू होगी प्लस, और माइनस पे तो माइनस, और डिवाइड डिवाइड, और मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, वैसी वैल्यू लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये इसके अकॉर्डिंग जिस ऑपरेटर पे यूजर ने क्लिक किया उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो हम इफ लगा लेते हैं, और इफ में लिख लेते हैं इफ ऑपरेटर डॉट इक्वल्स क्या हो, इक्वल्स में हम बोल रहे हैं कि हमारा ऑपरेटर हो कौन सा, प्लस। यदि वो प्लस है तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर को प्लस करना है। तो हमने लिखा आंसर इक्वल्स टू फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम। तो हमारे दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस। और ये आंसर हमें कहाँ दिखाना है, ये आंसर में दिखाना है टीएक्सटी अंश पे, लेकिन इसी टाइप से हमें माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना हो सकता है। तो हम पहले सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, फिर एक साथ जो जितने भी ऑपरेट जितना जो भी आंसर आएगा उसको हम टीएक्सटी अंश में दिखा देंगे। तो जैसे ये इफ है, ऐसे ही 4 इफ और लगा लेते हैं हम, या इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, 4 इफ कंट्रोल भी। और ये हम प्लस की जगह कर देंगे क्या, माइनस। तो ये हो जाना चाहिए मेरा माइनस। फिर तीसरा हमारा जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई। और चौथा हमारा जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, डिवाइड। तो एल्स, ठीक है, डिवाइड और डिवाइड। ये हमारे चारों काम हो गए। अब जो फाइनल आंसर है वो हमें कहाँ दिखाना है, वापस से टीएक्सटी अंश पे। तो टीएक्सटी अंश डॉट सेट टेक्स्ट। अब आंसर किस में आया है, आंसर आया इस आंसर में, मगर ये आंसर किस टाइप का है, डबल टाइप का। हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, स्ट्रिंग में। तो डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मेथड है डबल डॉट टू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में क्या आंसर। ये हमारा कोड हो गया। चलिए इतना रन करके देखते हैं। तो रन फाइल पे हमने क्लिक किया ऑप्शन पे। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया है। हमने क्लिक किया 1 2 प्लस 1 2 इक्वल्स टू 24 बराबर आ रहा है। 24 माइनस 4 इक्वल्स टू 20, मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स 40 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ रहा है हमारा 4.0। सभी काम हो रहे हैं, कैलकुलेटर हमारा वर्क कर रहा है। अब बस 2 बटन बनाना और बाकी है, ऑन और ऑफ। ऑन बटन के क्लिक करने पर हमारा कैलकुलेटर ऑन हो जाना चाहिए, और ऑफ बटन पे क्लिक करने पर ये सब चीज़ें क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो फटाफट से 2 बटन बना देते हैं हम लोग, डिज़ाइन में चले। अब यहाँ पे 2 बटन बनाना है, ऑन या ऑफ। यदि ऑन हम रखेंगे तो ऑफ नहीं होगा, ऑफ है तो ऑन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमें रेडियो बटन बनाना चाहिए, लेकिन हमें दोनों में से एक ही चलाना है। यदि मैंने दोनों रेडियो बटन सीधे यहाँ जोड़ दिए तो दोनों के दोनों वर्क करने लग जाएंगे। वैसा मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, फर्स्ट रेडियो बटन लिया हमने, और ये सेकंड रेडियो बटन लिया हमने। इतना ही लेते हैं, अभी इसकी डिज़ाइन नहीं करते हैं, और उसको डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो पता चलेगा। तो रन किया हमने इसको। अब आप देखिएगा, अब बिकॉज हमने रन किया तो हमने रेडियो बटन 1 पे क्लिक किया, रेडियो बटन 2 पे क्लिक किया, दोनों को दोनों चेक हो रहा है। इसका नाम हम ऑन रखेंगे, इसका नाम हम ऑफ रखेंगे, लेकिन इस टाइप से काम नहीं होना चाहिए। दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बटन ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो पहले तो इन दोनों बटन्स को मैं रिमूव करता हूँ, और सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक बटन ग्रुप। तो हमने एक बटन ग्रुप लिया, हमारे फॉर्म पे ड्रैग करके ड्रॉप किया। बटन ग्रुप का नाम आ रहा है बटन ग्रुप 1, याद रखिएगा। अब इसके अंदर मैं 2 बटन, अब रेडियो बटन ऐड करता हूँ, एक ऑन के लिए, एक ऑफ के लिए। तो ये फर्स्ट रेडियो बटन ऐड किया हमने। इस रेडियो बटन के ऊपर राइट क्लिक करके इसका एडिट टेक्स्ट जो है उसको चेंज करके हमने कर दिया ऑन। थोड़ा सा फॉन्ट भी चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, तो इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं ऑन का। इसको एरियल में बोल्ड, और साइज़ कुछ 14 इनफ होगी, ठीक है। और ऐसा कैसा एक और बटन थोड़ा साइज़ और बढ़ा देते हैं, 14 कुछ 18 कर देते हैं, ठीक है। और ऐसा कैसा एक बटन और बनाना हमें, तो उसका नाम हम रख लेते हैं क्या, ऑफ। तो एक बटन और बनाया हमने, इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं ऑफ, और इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो एरियल, बोल्ड और 18, ठीक है। सो ये हमारे 2 बटन बन गए, ऑन और ऑफ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं ऑफ बटन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे सारे बटन वर्क करना क्या कर दें, बंद कर दें। मतलब कोई भी बटन किसी पे भी हम क्लिक करें कुछ काम ना हो, और ऑन पे क्लिक करने पे सबकी वर्किंग क्या हो जाए, ऑन स्टार्ट हो जाए। तो पहले हम ऑफ बटन कोड करते हैं, तो ऑफ पे डबल क्लिक करते हैं। ऑफ बटन के क्लिक पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छा इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, तो पहले हम इसका नाम चेंज करते हैं। तो इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं हम। रेडियो बटन है तो BTN ऑफ, और इसका नाम जो है वो हम चेंज करके कर देते हैं BTN ऑन, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब इसके क्लिक पे हम क्या चाहते हैं, ऑफ बटन के क्लिक पे हमारे सारे जो बटन हैं वो इनेबल्ड ना रहें। तो BTN1 डॉट सेट इनेबल्ड, ये क्या हो जाए हमारा, फॉल्स। मतलब हमारा बटन वर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे कितने बटन है मेरे पास,
बटन 1 से बटन 9 इंक्लूडिंग बटन 0, फिर डेसिमल हो 4 प्लस माइनस इंटू डिवाइड और एक इक्वल टू का और एक टेक्स्ट फील्ड भी है, सबको हम ऑफ कर देते हैं। तो हमें इस लाइन को करना होगा कॉपी और ऐसा कैसा हमें कई बार पेस्ट करना होगा। तो कंट्रोल बी, सब बटनों का नाम चेंज कर देते हैं। ये था बटन 1, तो बटन 2, बटन 3, 4। तो ये हमारा कोड हो गया ऑफ बटन का। ऐसा कैसे हमें कोड करना है किसका, ऑन बटन का। जैसे ऑफ है वैसे ऑन बटन भी है, उसमें ये सारी चीज़ें हम क्या कर देंगे, ट्रू। ऑफ की ऑन की बजाय हम कर देंगे ट्रू, फॉल्स की बजाय ट्रू। तो चलिए फटाफट ट्रू कर देते हैं इसको। ऐसा कैसे हमको सब जगह पेस्ट करना है। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा कैलकुलेटर हमारे सामने हाजिर है। देख लीजिए, हमने क्लिक किया 1 2 प्लस 2 0 इक्वल्स टू 32.0 मल्टीप्लाइड बाई 2 64 माइनस 4 60 डिवाइडेड बाय 5 12। जैसे ही हम ऑफ पे क्लिक करते हैं, देखिए सब ऑफ हो चुका है, सब चीज़ें इनेबल्ड नहीं है, कुछ भी हम क्लिक करें अब नहीं होगा। जैसे हम ऑन पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा सब चीज़ें ऑन हो गई है। तो हमारा मगर यहाँ पर ऑन और ऑफ दोनों बटन एक साथ क्लिक हो रहे हैं, तो ये हम ऑफ करना भूल गए हैं। तो चलिए फटाफट ये प्रॉपर्टी भी सेट कर देते हैं हम। तो डिज़ाइन पे जाएंगे, ये हमारे ऑन और ऑफ बटन है, दोनों में से एक ही चलना चाहिए। तो ऑन बटन पे क्लिक करके जो बटन ग्रुप है यहाँ से ले लीजिए बटन ग्रुप 1, और ऑफ के लिए भी बटन ग्रुप वही सेट कर दीजिए। दोनों के लिए सेम बटन ग्रुप होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक ही बटन चलेगा। तो चलिए फटाफट इसको रन करते हैं एक बार और। तो ये हमारा कोड रन करा, ठीक है। ये हमने करा अगेन 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ऑफ पे क्लिक करा, सब चीज़ें ऑफ हो गई है। अब ऑन पे क्लिक करा तो ऑफ नहीं रहा है, तो दोनों में से एक ही होगा, ऑफ तो ऑन नहीं, ऑन तो ऑफ नहीं। तो इस टाइप से हम पूरा कैलकुलेटर हमारा बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।